साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। इन 2-3 दिनों में आपके जो सवाल आए हैं उन सभी सवालों के जवाब हम इस नई सीरीज़ में देने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं इन टॉपिक्स में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप खुद ढूंढने की कोशिश करना, आपने जो सवाल पूछे हैं। नई रीड को लेकर हमारे सवाल जवाब की जो सीरीज चल रही है उसमें 5वां वीडियो है। दोस्तों बात करेंगे हम आराम से रीड की जो पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा, 2 परीक्षाएं होनी है, पहले पात्रता और उसके बाद में मुख्य परीक्षा। दोनों का सिलेबस हमारे सामने है, पात्रता वाला पूरा सामने है और मुख्य परीक्षा का ऊपरा ऊपरी जो पैटर्न है किस विषय का, विषय वाइज कितने अंक के आने हैं, केवल उतना हमारे सामने है। देखिए परीक्षा कब तक हो सकती है, योग्यता उसमें क्या है, दोनों के लिए हम बात करेंगे। सिलेबस उसका क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, विषय बहुत ही ज़्यादा सवाल आए हैं विषय को लेकर, पात्रता में किस प्रकार से विषय रहने हैं और उसके बाद में किस प्रकार से वो मुख्य परीक्षा में विषय रहेगा, पूरी बात इसमें आराम से करेंगे। किस प्रकार से भाषाओं का चयन है, तैयारी किसकी करें और कैसे करें, वो पूरी बात इस वीडियो में आराम से हम करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करें उससे पहले एक बार सभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जो भी आपके साथ रीड की तैयारी कर रहे हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर विशेष रूप से जुड़ जाएं और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, हमारे परिवार का सदस्य बने। इसी प्रकार रीट एग्जाम मुख्य परीक्षा तक हम आपके साथ हैं, जो भी हमसे सहायता हो पाएगी हर प्रकार से तैयार हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ पे जरूर जुड़े। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, या हमारा कमेंट बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें पहला कमेंट है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। देखिए परीक्षा कब होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पात्रता की। तो पात्रता की आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगी 23 और 24 जुलाई को, फिक्स है 23 और 24 जुलाई को आपको पात्रता परीक्षा होनी है। जो अभी सिलेबस आया है वो मुख्य परीक्षा का पैटर्न आया है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस आया है। पात्रता का जो सिलेबस है वो हमारे 2021 वाला जो सिलेबस है, 26 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ रीट का, वही आपके सिलेबस रहना है। तो अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। मुख्य परीक्षा रिजल्ट की बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे इसकी, तो 15-20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। रिजल्ट आंसर की बात करें तो इन दोनों में आपके 1 महीने तक समय लग सकता है। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भी अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पात्रता में पास होगा 60% अंक है, या कैटेगरी वाइज कुछ कम भी होंगे, जिसने पात्रता प्राप्त कर ली पास हो गया उसको मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जो पास है उनको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 महीने कम से कम आपके फॉर्म चलने हैं। तो आपके अगस्त में आपके इसका रिजल्ट मानिए और अगस्त लास्ट तक इसके फॉर्म, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसके फुल चांस बन रहे हैं एग्जाम होने के। जहाँ तक लग रहा है नवंबर आप इसमें संभावना जता सकते हैं, नवंबर में आपके ये मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो सकता है। नवंबर स्टार्ट में, बीच में, लास्ट में, कभी भी यहाँ पर मामला रह सकता है नवंबर में, ठीक है। तो ये जो एक अनुमान है यहाँ तक रह सकता है। अब देखिए पात्रता की बात करें तो रीट 2021 में यहाँ पे हम ये बात करें साथ में योग्यता की। अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं योग्यता की। तो रीट 2021 जिन्होंने एग्जाम दी, चाहे लेवल 2 से हो चाहे लेवल 1 से हो, और जो पास भी हो गए, अच्छे अंक भी प्राप्त किए, लेकिन लेवल 2 से जो भी साथी थे, लेवल 2 बीएड वाले जो भी साथी थे, उनकी जो पात्रता है वो रद्द हो चुकी है, क्योंकि एग्जाम उसको रद्द कर दिया गया लेवल 2 को। तो उन सभी को ये पात्रता 23 और 24 जुलाई को देनी है। लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 को तो सभी को देनी है। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 वाले जो 2021 में पात्रता प्राप्त कर चुके हैं और उनके तो अभी कट ऑफ भी आनी बाकी है। कट ऑफ आने के बाद जो भी साथी बचेंगे, 90 अंक से ऊपर जो भी साथी हैं वो पात्र होंगे और इसकी वैलिडिटी भी है, वो भी लाइफ टाइम कर दी गई है। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, चाहे लेवल 2 से हैं चाहे लेवल 1 से हैं, आप दोनों पात्रता एग्जाम देना और उसकी तैयारी भी आप करना। बस आपको केवल ये ध्यान रखना है, उसके साथ में तैयारी बहुत अच्छे से मुख्य परीक्षा को लेकर ही करनी है। पात्रता के साथ में मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी साथ में करनी है। लेवल 1 वाले बात करें तो आप खुद उस सिलेबस जो अभी आया है वो देखिए, उसमें राजस्थान का जीके कितना है मुख्य परीक्षा में, तो वो आप अभी से तैयार करना शुरू करेंगे तो आपके कवर हो पाएगा। इसलिए एग्जाम सभी दे, लेवल 2 वाले हो चाहे लेवल 1 वाले, जिन्होंने पात्रता प्राप्त कर ली है नहीं करी है, मेरे हिसाब से आपको पात्रता एग्जाम दोनों को देनी चाहिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ हर एग्जाम आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो ये बात होगी। एक तो योग्यता की बात करें तो सबसे पहले इस पात्रता की कि आप बीएड प्लस स्नातक हैं तो लेवल 2 वाले दे सकते हैं, आप बीएसटीसी हैं तो आप लेवल 1 के, बीएसटीसी प्लस बीए हैं तो 2nd लेवल के, मतलब इस प्रकार से आप सभी को योग्यता पता है। एक बात तो ये होगी। अब जो पात्रता को प्राप्त करेगा 60% अंक प्राप्त करेगा, 150 में से 90 अंक प्राप्त करेगा, ठीक है, वो इसे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो जाएगा। और उसकी योग्यता क्या हो जाएगी,
वो 60% अंक प्राप्त किए हैं वह हो जाएगा। अब इसमें कैटेगराइज कुछ कम भी हो सकते हैं, जब विज्ञप्ति आएगी तो उसमें साफ लिखा हुआ आ जाएगा, आराम से नो टेंशन रहिए। लेकिन आपको एक टारगेट लेके चलना है, 60% तो कम से कम है, लेकिन आप जितने अच्छे अंक बना सकते हैं वो तैयारी करें, क्योंकि मनोविज्ञान की आपके साथ में तैयारी होगी, राजस्थान जीके भी इसमें रहना है। लेवल 2 की बात करें तो आपकी शिक्षण विद्या भी रहनी है, आपके सब्जेक्ट भी रहनी है, इसलिए आप हमेशा पात्रता की तैयारी करें तो बहुत अच्छे से करें, और उसके बाद भी आपको समय भी मिलेगा, लेकिन आप साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें। देखिए योग्यता, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो पात्रता की आपका जो सिलेबस रहना है वो रीट 2021 वाला ही रहना है, रीट 2021 वाला। अब एक बार देख लीजिए मोटा मोटी। लेवल फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो आपकी रहनी है मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, कोई भी 2 भाषा आपको रखनी है, भाषा सेकंड, उसके बाद में आपके पर्यावरण और गणित, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी के आपके 30-30 प्रश्न आने हैं, 30-30 प्रश्न आने हैं और 30-30 अंक के होंगे, और कुल मिला के 150 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए? 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के, और आपको 150 मिनट मिलेंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, आपको सभी प्रश्न करके आने हैं। ये तो बात हो गई है। अब 150 में से यदि आप 90 अंक प्राप्त कर लेते हैं, 90 सवाल यदि आपके सही हो जाते हैं, तो आपने मान लीजिए ये पात्रता प्राप्त कर ली। ये तो बात होगी लेवल फर्स्ट की। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में ये सेम रहना है, यहाँ तक 2 भाषाएं मनोविज्ञान। उसके बाद में यदि आप सामाजिक विज्ञान मतलब आपके आर्ट्स है, आर्ट्स और कॉमर्स है, तो आपके जीके के आ रहे हैं 60, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गई? 150 हो गई। और यदि आप साइंस मैथ से हैं तो आपके साइंस मैथ के आने हैं 60, तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने हो गई? 90 प्लस 160, 90 प्लस 60 कितने हो गए? 150 हो गए। तो इस प्रकार से माइनस मार्किंग लेवल 2 में भी नहीं है, लेवल फर्स्ट में भी नहीं है। आपको 90 अंक प्राप्त करने हैं 150 में से, और जितने ज़्यादा अंक प्राप्त करें अच्छी बात है, लेकिन पात्रता के लिए 90 अंक आपको चाहिए, और ये आपका पैटर्न, ये आपके सिलेबस रहना है, माइनस मार्किंग है नहीं। ये तो बात हो गई पात्रता की। बात करें मुख्य पेपर की, तो सभी ने आपने मेरे हिसाब से सिलेबस देख लिया, ठीक है। तो आप सभी को पता है किस प्रकार से राजस्थान जी के मनोविज्ञान, शिक्षण विज्ञान सब्जेक्ट आपके रहने हैं और किस किस अंक बार के रहने हैं। मेरे हिसाब से दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको टेलीग्राम पे मैं PDF उपलब्ध कर दूंगा, आप वहाँ से आराम से दे सकते हैं, और आपने देख भी लिया है मेरे हिसाब से। तो देखिए ये आपको सामने सभी की सिलेबस पता है। पैटर्न की भी बात कर लेता हूँ। 150 प्रश्न ही आने हैं मुख्य परीक्षा में। कितने आने हैं? 150 प्रश्न ही आने हैं, और आपको 150 मिनट ही मिलेंगे, और उसके अंक बार जो होगा वो हर प्रश्न का 2 होगा, और कुल मिला के कितने हो गई? 300 अंक का आएगा। कितने आएगा? 300 अंक का आएगा, और उसमें माइनस मार्किंग भी है 1/3 आपके माइनस मार्किंग भी रहेगी। और देखिए लेवल फर्स्ट की बात करें, तो आपके इसका कठिनाई स्तर जो है वो रहेगा आपके 12वीं तक का, ठीक है, उच्च माध्यमिक तक का। और यहाँ पे लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे रहेगा आपके स्नातक का आपका कठिनाई स्तर रहना है। इस प्रकार से परीक्षा कब होगी, योग्यता, सिलेबस, पैटर्न हमने बात कर ली। विषय, इंपॉर्टेंट टॉपिक, विषय की बात करें कि किस प्रकार से आपके विषय रहना है। पात्रता की बात करेंगे पहले, और उसके बाद में मुख्य परीक्षा की बात करेंगे। देखिए विषय की बात करें तो विषय की आपकी यदि भाषा है, स्नातक के आधार पर यहाँ पे विषय रहेगा। स्नातक में आपके कौन से विषय हैं इस आधार पर आपके रहना है। तो सबसे पहले हम बात करें मनोविज्ञान आपकी सभी की रहनी है पात्रता में 30 अंकों की। उसके बाद में 2 भाषाएं रहनी हैं, चाहे आप साइंस बेस से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं। 2 भाषाएं आपको चूज करनी है। आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, आपके संस्कृत ले सकते हैं। लेकिन आपके स्नातक में आराम से सुने, इन बातों को आराम से सुने। आपके स्नातक में यदि कोई भाषा विषय है, ऐच्छिक विषय के रूप में आपने 3 साल तक अध्ययन किया है भाषा विषय का, जैसे आपके हिंदी है, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य हो, व्याकरण हो, इंग्लिश साहित्य है, तो वो आपके रहा है, तो वो आपको विषय आपके स्नातक में, तो वो आपको भाषा के रूप में आपको वही चुनना है। क्यों? कि यदि आप भाषा के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके स्नातक में प्लस आपके रीट में वो भाषा होनी चाहिए। स्नातक में और रीट में भाषा वो होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप भाषा के अध्यापक बनना चाहें, आप आर्ट्स से हैं और आपकी कोई भाषा विषय रही है स्नातक में, दोबारा सुन लीजिए, तो आपको भाषा के रूप में जो भाषा आपके स्नातक में रही है 3 साल तक, वह आपको पात्रता में लेनी है, वो आपको रीट में भी लेनी है। तो 2 भाषाएं रहनी हैं। आप किसी भी बात समझ गए होंगे। आपके एक तो गया मनोविज्ञान, एक हो गया भाषा
फर्स्ट और सेकंड। अब हम बात करते हैं, देखिए विषय के रूप में। अब आप यदि आर्ट्स से हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स। अब आर्ट्स में यदि आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, एसएसटी सामाजिक विज्ञान वाले जो भी सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके स्नातक में रहा है, इनमें कोई भी एक सब्जेक्ट आपके स्नातक में रहा है, तो वो आपके सामाजिक विज्ञान से आप एलिजिबल हैं, सामाजिक विज्ञान से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्लियर है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। अब इनके अलावा बात करें, यदि आप भाषा है, आर्ट्स में आपकी क्या है, भाषा से आपके 3 साल रहा है, तो आपके पात्रता में, आपके रीट में प्लस आपके स्नातक में यदि है, तो आप उस भाषा के लिए एलिजिबल हैं। आप कॉमर्स से हैं तो आप एसएसटी से एलिजिबल हैं। आप साइंस में से हैं, ठीक है, तो आप साइंस में से एलिजिबल हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, आपने इनसे आधार पे मैंने बता दिया आपकी क्या क्या रहना है, आपके सिलेबस की प्रकार से आने पात्रता में कि 30, यदि आपकी सामाजिक विज्ञान है तो आपके 60% जीके के आने हैं, भाषा है तो भी 60%, अगर आर्ट्स हैं तो 60% जीके के आने हैं, यदि आप साइंस में से हैं तो आपके साइंस में के 60% आने हैं। ये तो बात होगी पात्रता में। यदि आपने 90 अंक प्राप्त कर लिए, तो अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से विषय रहेगा, तो देखिए इनसे आप यदि सिलेक्ट हुए हैं, अब आपको ये तय करना है कि यदि आपके आर्ट्स है, आपके हिंदी है, आपके संस्कृत है, आपके इंग्लिश है, आपकी हिंदी है, भूगोल है, लोक प्रशासन है, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट स्नातक में है, मैं भी केवल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये तय करना है कि मुझे आपके हिंदी, इतिहास, हम भूगोल, ये 3 सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो अब आपको हिंदी आपके एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। पात्रता में आपकी भाषा के रूप में आपने हिंदी चुनी है, पात्रता में भाषा भी आपकी हिंदी होनी चाहिए और स्नातक में भाषा हिंदी होनी चाहिए 3 साल तक। तो आपकी है हिंदी एक तो, और एक आपकी कौन सा है, भूगोल इतिहास है। तो भूगोल इतिहास ये दोनों हैं, ये चाहे एक है, तो भी आप दोनों के लिए भी किससे एलिजिबल होंगे, आप सामाजिक विज्ञान से एलिजिबल होंगे, सामाजिक विज्ञान पोस्ट के लिए। तो अब आपके सामने 2 सब्जेक्ट बच गए मुख्य परीक्षा में, कि आपको हिंदी से तैयारी करनी है या आपको सामाजिक विज्ञान से तैयारी करनी है। ये आपको तय करना है किस विषय में आपकी अच्छी कमांड है, वो आप देख लेना कि आपको हिंदी व्याकरण अच्छी आती है, ठीक है, उसकी शिक्षण विद्या अच्छी आती है, आपको सामाजिक विज्ञान, आपको जीके अच्छा आता है, किस प्रकार से, तो वो सिलेबस आपको आगे आ जाएगा, जो पैटर्न आराम से विस्तार से आएगा सब्जेक्ट का, वो अलग बात है। केवल अभी यहाँ पे इतना ही दिया कि सब्जेक्ट का इतना रहना है, इतना रहना है, इतने अंक रहने हैं, तो वो आपको तय करना है किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। उन 2-3 आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें से आपको एक, मेरे हिसाब से आप 2 भी दे सकते हैं, यदि आपके अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दिन में हुए तो आप 2 भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 2 नाव की सवारी नहीं करनी है। अच्छे से एक सब्जेक्ट का चयन करें, उसी की तैयारी करें। एक अच्छे सब्जेक्ट को आप लेकर चलते हैं, आपकी कमांड जिसमें है, तो आप निश्चित रूप से उसमें अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो हमेशा एक सब्जेक्ट चयन करें आप उनमें से। जैसे आपने हिंदी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, तो आपके जो आपके आया था संबंधित विद्यालय विषय, उसमें आपके उसके जो भी अंक हैं 120 आदि, वो आपके हिंदी के आने हैं जो आपने सेलेक्ट किया है। अब यदि आप कॉमर्स से हैं तो आगे तय करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके एसएसटी हो सकता है शायद। अब यदि आपके साइंस मैथ है, साइंस मैथ से यदि आप हैं, तो अब आपको यहाँ पे अभी जो विज्ञप्ति आएगी मुख्य परीक्षा को लेके, तो उसमें तय होगा कि आपके साइंस की अलग पोस्ट आएगी या मैथ की अलग पोस्ट आती है। यदि इनकी अलग अलग पोस्ट आती है तो आपको उस आधार पर तैयारी करनी है। अभी ये क्लियर होना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी इनको क्लियर करना चाहिए, विस्तार से अभी सिलेबस होना चाहिए और मुख्य परीक्षा के लिए तय होना चाहिए किस प्रकार से आगे पैटर्न रखें। तो आप सभी को मांग करनी चाहिए, ट्विटर के माध्यम से हो, हम भी इसी में लगे हुए हैं, निश्चिंत रहिए, लेकिन आप भी ट्विटर के माध्यम से इसको रीट्वीट करें और करें, आप उन तक बात पहुंचाएं। मैं कॉल के माध्यम से भी उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो साइंस मैथ की अलग अलग होनी चाहिए और उनका सिलेबस जो है हमारा, जो विस्तार पूर्वक आना चाहिए, टॉपिक वाइज आना चाहिए, और उसका जो कठिनाई स्तर है वो भी आपके मेरे हिसाब से उच्च माध्यमिक स्तर का होना चाहिए, 12वीं तक का होना चाहिए। क्योंकि साइंस मैथ यदि आप देखेंगे स्नातक स्तर की, तो आप यकीन नहीं करेंगे कितना हार्ड पेपर आ सकता है। तो अभी आपको समझ जाना है और आप जितनी कोशिश है वो कर सकते हैं। पैटर्न की हम बात कर चुके हैं, विषय की हम बात कर चुके हैं, साइंस मैथ की हैं तो अलग अलग हैं, किस प्रकार से विषय आपके आना है। आपने जहाँ से ये पास किए हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किस परीक्षा, मुख्य परीक्षा में कौन सा सब्जेक्ट मेरे को चयन करना है, 2-3 में से। अब तैयारी किसकी करें, मैं बात कर चुका हूँ 2-3 बार इसी वीडियो में। आपको मुख्य परीक्षा के साथ साथ में पात्रता भी तैयारी करनी है। ये मत सोचना कि केवल 90 अंक की तो प्राप्त करने हैं, कठिनाई स्तर ज़्यादा आ सकता है, ध्यान रखें। पात्रता में भी कठिनाई स्तर बढ़ सकता है। आप पात्रता की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको ही फायदा है। मनोविज्ञान की अच्छी से तैयारी हो जाएगी, आपके सब्जेक्ट की अच्छी से तैयारी हो जाएगी, जीके इसमें भी आना है, इसमें भी आना है। तो राजस्थान जीके जहाँ पे है मुख्य परीक्षा में, उसको अच्छे से तैयार कर लें। साथ में पात्रता में भाषा आदि है, उनको थोड़ा कम समय दे दें, लेकिन तैयारी दोनों के साथ में करें। ये मत सोचें कि पात्रता तो हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, पास कर लेंगे, जो भी है। तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको सचेत रहना है और दोनों परीक्षा के साथ में लेकर तैयारी करनी है। मैं तो यही कहूँगा कैसे करनी है, तो आप
कक्षा 6 से एसएसटी वाले जो भी साथी हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट एसएसटी की बात हो, हिंदी की बात हो, अंग्रेजी की, आपके जो भी सब्जेक्ट मुख्य परीक्षा में रहना है, आप कक्षा 6 से लेकर 10 और सहायक की बात करें, आराम से उनमें सहायता लेना चाहते हैं और कठिनाई स्तर में पढ़ना चाहते हैं, तो कक्षा 11-12 जिस सब्जेक्ट से आप हैं उनकी किताबें आराम से पढ़ डालिए, नोट्स बना डालिए। उससे बेटर कुछ नहीं है। आरबीएससी किताबें जो भी है, और केवल बात करें एनसीईआरटी पढ़े या नहीं, तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अभी अब काफ़ी समय है, 1 घंटा केवल आप एनसीईआरटी को दे दीजिए। पूरी एनसीईआरटी के साथ 6 से लेके आप 8 तक बात करेंगे तो 1500 से लेके 2000 से सवाल मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप एक अलग नोट्स बना लें एनसीईआरटी के साथ 6 से 8-10 की वो किताबें, केवल 1 घंटा आप अलग दे सकते हैं, वो अलग बात है आपका, क्योंकि जीके उसी में वही रहना है। जीके हमेशा चेंज नहीं होता है। तो एनसीईआरटी में राजस्थान की जीके कम है। तो आरबीएससी की हम बात करें और राजस्थान अध्ययन की बात करें, राजस्थान जीके की बात करें कि राजस्थान में जीके लेवल फर्स्ट की बात हो चाहे लेवल सेकंड की बात हो, लेवल फर्स्ट वाले जो भी साथी सुन रहे हैं, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9-10 और कक्षा 6-7-8 में जो हमारा राजस्थान आदि चलती है, वो जो भी किताबें चल रही है वो अभी भी चल रही है, वो जो पुरानी वाली है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है राजस्थान जीके के लिए। यहाँ से आपको ऐसे के ऐसे सवाल उठाए मिल जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आरबीएससी किताबें जो भी आपके जो भी सब्जेक्ट आप हिंदी से हैं तो कक्षा 6 से लेके 10 की किताबें हिंदी की अच्छे से तैयार कर लें आप, जो भी व्याकरण टॉपिक है और है जो भी उसका पैटर्न है। ठीक है, पाठ की बात अभी फिक्स नहीं है, पाठ आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे हिसाब से नहीं आने हैं, आगे तय हो जाएगा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो व्याकरण मुख्य रहना है, वो अलग बात है, आगे क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है। तो हमें कोशिश करेंगे तभी होगा, हम प्रयास करेंगे तभी होगा। विस्तृत सिलेबस को लेकर हम प्रयास जितना करें जितना जल्दी हमारा ये काम हो सकता है, क्योंकि 1 महीने बाद आई 2 महीने बाद आई तो तैयारी कैसे कर पाओगे आप मुख्य परीक्षा की, तो आप पीछे रह सकते हैं। राजस्थान जीके का आप सामने है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक है, वो सामने है, आप आराम से अच्छे से पूरा तैयार कर सकते हैं। तो बात हो गई एक तो ये मुख्य रूप से आरबीएससी आपके जो भी सब्जेक्ट से आप हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और आप राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान है मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान है उसके मैं विशेष रूप से हर पार्ट के कितने सवाल बन रहे हैं वो एक अलग सीरीज चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, जितने सवाल एक पार्ट से बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगा वो सभी सवाल एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपके पास उपलब्ध कराएं, एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करते रहें और साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अच्छी जगह जुड़े हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जितनी सहायता हमसे हो सकेगी हर प्रकार से तैयार है। दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है 2022 में यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया इस तैयारी को लेके, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर जाएंगे। उसके बाद में यदि चूक गए तो बहुत अंतराल आ सकता है, 2 साल का 3 साल का, भर्तियाँ कब आए क्या आए, तो बहुत अच्छा मौका है। बड़ी भर्तियाँ हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड जो भी है वो आपके सामने है। तो अच्छे से तैयारी करें, अपनी कलम अपने आज परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। और इनके अलावा यदि आपको कन्फ्यूज रह गया, कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सवाल जो आपकी नेक्स्ट सीरीज जब आएगी उसमें हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, अच्छा लगा है तो शेयर कर दें एक बार, सभी सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार का सदस्य जरूर बने। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना बोले, अपनी कलम अपने नाम से है। इंस्टाग्राम पे वो साथी जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है। और जो भी जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार विश्वास बना रहे। जय हिंद, जय भारत।